नेक्स्ट हम समझते हैं वॉल्यूमेट्रिक टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बाद नेक्स्ट है हमारा, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सर ये फोर्स बाय एरिया तो वो तो प्रेशर जैसा है, तो ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड द स्ट्रेस। तो अगर सिमिलैरिटीज की बात करें दोनों का फॉर्मूला ही सेम है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस इज आल्सो इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। और अगर फॉर्मूला सेम है तो दोनों का यूनिट भी सेम होगा, which is equals to न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट। डन, ओके हिमांशु समझ में आ रहा है ना? सो पहला पॉइंट क्या, पहला पॉइंट प्रेशर जो होता है ना वो ऑलवेज कंप्रेसिव नेचर का होता है। प्रेशर जो होता है, हाँ कंप्रेसिव मतलब कौन सा फोर्स लगेगा? पुश, यस, ओके। तो प्रेशर जो होगा वो ऑलवेज कंप्रेसिव नेचर का होगा। डन, ओके। जैसे कि हम है, हमें कोई बाहर से ऐसे फोर्स लगा रहा है तो कंप्रेस कर रहा है ना, ओके। ये फिजिकल हो या साइकोलॉजिकली, मेंटली, तो वो क्या हम प्रेशर तभी फील करते हैं यार ये भाई साहब का बहुत प्रेशर है, लाइक दैट। लेकिन अगर हम बाहर फोर्स लगा रहे हैं, हमारी वजह से प्रेशर है, तब हमें कोई स्ट्रेस क्रिएट नहीं होता, हम फील नहीं होता, ओके। ये तो ऐसे ही एग्जांपल दे दिया, बट हाँ रिलेट कर सकते हैं, ओके। तो कहने का मीनिंग क्या है, प्रेशर ऑलवेज वर्ड, प्रेशर इज ऑलवेज कंप्रेसिव, बट स्ट्रेस के लिए ऐसा नहीं है। स्ट्रेस तो कंप्रेसिव है, ऐसा नहीं है, पर स्ट्रेस कंप्रेसिव भी हो सकता है, टेंसाइल भी हो सकता है, ओके। और शेयरिंग स्ट्रेस भी हो सकता है, मतलब जब अलोंग द फोर्स, अलोंग द लाइन लगेगा, ओके, अलोंग द सरफेस, तो टेंसाइल भी हो सकता है और शेयरिंग भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कंप्रेसिव नहीं हो सकता, कंप्रेसिव तो हो ही सकता है, लेकिन ये तो एडिशनल है, ये सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव, यहाँ पे टेंसाइल नहीं लग सकता, यहाँ पे शेयरिंग नहीं लग सकता। तो ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट, प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल, ये हमेशा नॉर्मल ही होता है, ओके। प्रेशर हमेशा नॉर्मल होता है, मतलब जो प्रेशर में फोर्स बाय एरिया लिखेंगे वो फोर्स हमेशा क्या होगा, नॉर्मल फोर्स होगा। मतलब जैसे हमने लॉन्गिट्यूडनल में देखा परपेंडिकुलर, वैसा फोर्स होगा, ओके। और जैसे हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में भी देखा वो भी परपेंडिकुलर था, तो परपेंडिकुलर ही होगा। लेकिन जैसा हमने शियरिंग और से टेंजेंशियल स्ट्रेस में देखा वैसा फोर्स प्रेशर के केस में नहीं होगा। डन, ओके। सो प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल, परपेंडिकुलर ही होगा, अलोंग द सरफेस नहीं होगा। बट स्ट्रेस कैन बी टेंजेंशियल, जिसमें हमने नाम दिया टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस, ओके। एंड लास्ट पॉइंट, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है स्केलर? मतलब डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड ना हो, ओके, यस, डिपेंड ना हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड हो। तो प्रेशर हमारा मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड है कि भाई कितना प्रेशर लग रहा है, पता ही है परपेंडिकुलरली लग रहा है, ओके। जैसे कि हमारे सर पर अभी कितना प्रेशर लग रहा है, ऐसा बोले कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर कितना लग रहा है, तो 1 बार, ओके, और 1 एटमॉस्फेयर। अभी हम पूछेंगे नहीं कि कौन सी डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर। अगर तुम्हें यहां चाहिए तो ऐसे लग रहा है, तुम्हें यहां चाहिए ऐसे लग रहा है, तुम्हें यहां चाहिए तो ऐसे लग रहा है, सारे पॉइंट पे परपेंडिकुलर ही लगेगा। डन, वैसे ही टेम्परेचर, ओके। तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। तो वो तो स्केलर है, वो तो पता ही है। लेकिन स्ट्रेस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर है तो ये वेक्टर नहीं, वेक्टर नहीं, एक नया वर्ड है, क्या? टेंसर, ओके। हाँ, दैट वी हैव नॉट डिस्कस्ड, ओके। वेक्टर हमने डिस्कस किया था कि भाई मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड हो तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। टेंसर क्या होता है? टेंसर वेक्टर तो होता है, मतलब डायरेक्शन तो होती है उसकी, लेकिन वेक्टर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं उसको वो फॉलो नहीं करता। फिर से बता रहा हूं, टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, उसमें डायरेक्शन तो होती है, डायरेक्शन होती है तो वेक्टर हो गया, लेकिन जो भी वेक्टर है वो सारे वेक्टर एडिशन के, सारे हमने जो रूल्स पढ़े थे वेक्टर एडिशन के और व्हाटएवर जितने भी हमने पढ़े, ओके, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, और से तुम बोल सकते हो एरिथमेटिक ऑपरेशंस, वेक्टर के एरिथमेटिक ऑपरेशंस के जो रूल्स रेगुलेशंस है वो सारे फॉलो करता है, वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन टेंसर ऐसा होता है कि जिसकी डायरेक्शन तो होती है लेकिन वो वेक्टर के एल्गोरिदम और से एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के और एरिथमेटिक ऑपरेशंस के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करता नहीं है, उसको बोलते हैं टेंसर।
एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो, नहीं लिखा ना, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो से करंट। करंट जैसे हम करंट की बात करें तो हम बोलते हैं ना कि भाई हमारी कोई भी ऐसे सर्किट है, ओके, फिर यहां से कोई एक और सर्किट है, ऐसे कुछ भी व्हाटएवर, ओके। तो कोई भी सर्किट हो तो हम बोलते हैं कि करंट कौन सी डायरेक्शन में, तो हम डायरेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि भाई इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन तो इंपॉर्टेंट है, करेक्ट, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। बट अगर कोई जैसे जंक्शन आ गया, जैसे कि भाई ऐसा पॉइंट है, ओके, यहां पर भी करंट है, यहां पर भी करंट है, यहां पर भी करंट है, ले 1 2 3 और यहां पर 4, सब जगह करंट है, लेकिन हम बोलेंगे कौन सी डायरेक्शन में, तो मैं बोलूंगा ये नीचे है और ये भी नीचे है और ये इस साइड है और ये इस साइड है, तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने डायरेक्शन का मांगा। लेकिन फिर एडिशन करना हो तो यहां तो हम डायरेक्टली कर देंगे, सर यहां पर अगर 1 है और यहां पर भी 1 है तो नीचे की डायरेक्शन में 2 एम्पियर है, बात खत्म। वहां पे थोड़ी हम वेक्टर एडिशन वाले जो रूल्स रेगुलेशन है वो सब हम पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो सब थोड़ी करते हैं, हम तो डायरेक्टली I1 प्लस I2 I ऐसे कर देते हैं। वहां थोड़ी हम लगाते हैं कि ये डायरेक्शन में था, वहां पे ड्रॉ करो एंड ऑल। तो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट तो है, लेकिन क्या कि मैं ब्लैंक हो गया हाँ, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट तो है, बट वेक्टर के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो नहीं कर तो उसको बोलते हैं टेंशन। मैं ब्लैंक इसलिए हो गया क्योंकि मैं और एक एग्जांपल सोच रहा था तुम्हें बताने के लिए, ओके। हाँ, तो एक एग्जांपल तो दिया करंट और टेंसर क्वांटिटी। हाँ देखो, अभी तो हमने पढ़ा रोटेशनल में, रोटेशनल स्टार्ट किया ना हमने चैप्टर, तो वहां पे हमने वो पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सपोज सर्कुलर डिस्क है, देखो अच्छा एग्जांपल याद है ना, तो ब्लैंक होना भी अच्छा है, ओके चलो। तो सपोज ये सर्कुलर डिस्क है मान लो, तो सर्कुलर डिस्क में उसकी एक्सिस के अराउंड में अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो उसका फॉर्मूला अलग, फिर उसके डायामीटर के अलोंग में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो वो अलग था, फिर डायामीटर से टेंजेंट के अकॉर्डिंगली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो उसका फॉर्मूला अलग था, सबका फॉर्मूला अलग था। ऑब्जेक्ट का वही है, ओके, तो ऑब्जेक्ट तो वही है, लेकिन सब जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट डिफरेंट था। समझ में आया? डायरेक्टली अगर उसकी एक्सिस के अराउंड में रोटेशन हो रहा हो तो कोई अलग फॉर्मूला है, फिर उसके डायामीटर के अराउंड में ऐसे कोई रोटेशन हो तो अलग फॉर्मूला था, डिस्कस किया था ना हमने, 1-2 न्यूमेरिकल्स भी किए थे। और उसके से टेंजेंट के अकॉर्डिंगली और कोई भी दूसरी एक्सिस के अकॉर्डिंगली अगर रोटेशन हो रहा हो तो फॉर्मूला डिफरेंट था। अंडरस्टूड? तो मतलब हुआ क्या, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डायरेक्शन में कहां से रोटेट कर रहा है। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन हमारा तो डायरेक्टली फॉर्मूला है, यहाँ पर हम ऐसे डायरेक्टली प्लस ही कर देते थे, नहीं 3/2 + 1/2 ऐसे डायरेक्टली कर देते थे। हम वेक्टर एडिशन के रूल्स, वेक्टर एडिशन के जो भी वेक्टर के रूल्स रेगुलेशंस है एडिशन सब्सट्रैक्शन के, वो हम फॉलो करते नहीं थे, उसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। अंडरस्टूड? तो एग्जांपल लिख लो, क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, एंड करंट लिख लो, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसका टेंसर का एग्जांपल है और से इलेक्ट्रिक करंट भी टेंसर का एग्जांपल है। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? अब इसके एग्जांपल तो तुम बोलो, तुम्हें पता ही है। स्केलर के एग्जांपल, स्पीड, फिर दो तो मैं अभी बोला था समझाते समझाते। डिस्टेंस, पक्का? डिस्टेंस है और क्या? हाँ बोलो, दूसरा कोई? फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी। वर्क, वर्क, वर्क स्केलर है। वर्क कहाँ से स्केलर है? वर्क स्केलर है, यस।
वो बताया था मैंने तुम्हें। क्यों? W इज इक्वल टू एफ इंटू डी था, डिस्प्लेसमेंट था ये। तो ये वेक्टर क्वांटिटी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी विल गिव यू स्केलर क्वांटिटी, हमने पढ़ा था ना चैप्टर में। ओके, सो फोर्स हमारा वेक्टर है लेकिन वर्क हमारा क्या है? स्केलर है। फिर एक तो अभी बोला ना टेम्परेचर, बहुत सारे हैं। ओके, ये तो सिर्फ बस ऐसे ही अंडरस्टूड। ये मेन था हमारा प्रेशर और स्ट्रेस के बीच का डिफरेंस। तो ये एक पॉइंट नहीं है, स्केलर में ही है ना, तो उसी के अंदर यही पॉइंट में लिख लो, 3 पॉइंट तो इनफ। डन। ओके, क्या पढ़ा हमने अभी? पहले तो हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, नाउ अभी हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन दी स्ट्रेस एंड दी प्रेशर। तो क्या क्या था भाई? प्रेशर कंप्रेसिव भी होता है, वो कंप्रेसिव तो होता है, टेंसाइल भी होता है, शियर स्ट्रेस भी होता है, टेंजेंशियल भी होता है। अच्छा, ये हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है, ये परपेंडिकुलर नहीं अलोंग दी सरफेस भी होता है। ओके, फिर ये स्केलर प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, और हमारा जो स्ट्रेस है वो वेक्टर तो नहीं लेकिन टेंसर क्वांटिटी है। वो टेंसर क्वांटिटी है, उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं, तुम समझ गए ना। ओके, वेक्टर एडिशन के रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन उसके ऊपर वैसे वो डंडी तो है, मतलब वेक्टर तो है लेकिन रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहा नहीं है। ओके, और उसके एग्जांपल्स लिख लो, दैट्स इट। अंडरस्टूड? ओके, तो ये था डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम